हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक योग बनने जा रहा है। ये योग इतना खतरनाक है कि लोग इसके नाम से डरते हैं और ये योग गोचर में बनने जा रहा है। और कहा जाए कि इस समय ये जो योग बन रहा है, पहले से ही विचित्र स्थितियां बनी है, खराब स्थितियां चल रही हैं और फिर ये योग भी बन रहा है। ये योग का क्या प्रभाव होगा ये जानेंगे। 13 मार्च 2026 से ये योग बन जाएगा और 11 जुलाई 2026 तक रहेगा। इसे कहते हैं काल सर्प योग। 13 मार्च से काल सर्प योग बनने जा रहा है और ये योग विषधर नामक, विषाक्त नामक काल सर्प योग है, क्योंकि आपके ये 11वें भाव पर बनने जा रहा है। 11वें भाव और आपके पंचम भाव से ये योग बनेगा। इसे विष नामक, विषाक्त नामक काल सर्प योग कहते हैं। ये काल सर्प योग आपके जीवन में किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा, क्या इससे बचने का उपाय है, ये भी सब कुछ हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये काल सर्प योग तब बनता है जब राहु और केतु के अंडर में सब ग्रह आ जाते हैं, यानी कि राहु और केतु के एक साइड पर ही सभी ग्रह आ जाते हैं, जिससे फिर काल सर्प योग का निर्माण होता है। काल सर्प योग जो कि ऐसा नहीं कि जीवन में सब कुछ नष्ट कर दे, परंतु जिन क्षेत्रों में इसका प्रभाव होता है तो वहां समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। हाँ, डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान कुछ न कुछ होता ही है और स्वाभाविक बात है, कोई यदि बुरी ग्रस्थिति है तो उसका प्रभाव भी कुछ निगेटिव देखने को मिलता है। क्या प्रभाव इस काल सर्प योग का होगा, समझते हैं। काल सर्प योग का प्रभाव आपके फाइनेंस में देखने को मिलेगा। आपके फाइनेंस को लेके यहां पर समस्याएं आ सकती हैं, पैसे को लेके समस्याएं आ सकती हैं, पैसा कहीं फंस सकता है, या धन आगमन का जो रास्ता है जहां से आप कमाई करते हैं, चाहे नौकरी हो, प्रोफेशन हो या व्यापार हो, जो भी, तो यहां पर आपके पैसे जहां से भी आपके पास आते हैं वहां रुकावटें आ सकती हैं, कोई समस्याएं आ सकती हैं, तो जिसकी वजह से पैसा आने में रुकावट हो, तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। पैसे के देन लेन से समय बचना होगा और फाइनेंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और आपको अपने बॉस के साथ, आपसे जो श्रेष्ठ जन हैं, आपसे बड़े हैं, चाहे आपके जॉब में हो चाहे कहीं पर भी हो, लोगों से वाद विवाद से बचिएगा, जिससे किसी के साथ वाद विवाद ना हो और इससे नुकसान ना हो। और इसका प्रभाव आपके करियर में भी देखने को मिल सकता है, विशेषकर फाइनेंस में इसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपकी जो प्लानिंग थी, आपने इस समय 13 मार्च से लेके 11 जुलाई के आसपास की आपकी जो प्लानिंग थी, इसके आगे पीछे की भी कुछ प्लानिंग थी, तो इसमें रुकावटें आ सकती है या काम अधूरे रह सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपने प्लानिंग की हो तो उसे और भी ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है, और भी अच्छे से, यदि कोई दिक्कतें आती हैं तो कैसे उनसे आप बाहर निकल पाएंगे, ये सब प्लानिंग करके फिर आगे आपको बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, उन्हें अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय ये जो काल सर्प योग बन रहा है, इसका प्रभाव गर्भ पर भी देखने को मिलने वाला है, इसलिए गर्भ का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। और बच्चों के लिए भी ये योग थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, तो संतान के तरफ से कोई समस्याएं यहां पर देखने को मिल सकती हैं। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, कुछ तकलीफें हो सकती हैं, इसलिए आपको संतान को लेके विषय जो भी हो तो वहां पर सावधानी बरतें। कई बार माता पिता और संतान के बीच में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, रिश्तों पर भी, तो इसलिए बच्चों का ध्यान भी रखें
और जो विद्यार्थी हैं, पढ़े लिख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों के ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप शेयर मार्केट में या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ना है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव शेयर मार्केट इत्यादि में भी देखने को मिलने वाला है। जो लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के जीवन में बेवजह की बातों को लेके वाद विवाद होना और यहां तक कि ब्रेकअप की स्थिति तक भी पहुंच जाती कई बार बातें। इसलिए आपको यदि लव पार्टनर हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है। तो इन सभी विषयों पर आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी और खासकर फाइनेंस को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि और भी कई ग्रह स्थितियां इस समय बनी हुई हैं जो कि अधिक व्यय यानी अधिक खर्च की स्थितियां, धन से संबंधित नुकसान होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं और भी कई ग्रह स्थितियों की। इसलिए विशेषकर फाइनेंस से रिलेटेड आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर भी सतर्कता बरतनी चाहिए। बात कर लेते हैं कि इसके लिए उपाय क्या करें जिससे इस योग संयोग से हम अधिक से अधिक बचाव अपना कर सके। इसके लिए भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव को जल दूध इत्यादि अर्पित करें, भगवान शिव की पूजन करें नित्य प्रति। और थोड़ा सा जब भगवान शिव को जल चढ़ाएं उसमें काला तिल भी डाल लें तो और भी अच्छा रहेगा। और चांदी के या अन्य धातु के यदि ना व्यवस्था हो तो उसे चांदी के विशेष रूप से किए जाते हैं, परंतु ना हो तो अन्य धातुओं के नाग बनाए जाते हैं, दो नागों का जोड़ा होता है, इसका जो है तो पूजन करना चाहिए और जल में प्रवाहित करना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। और काल सर्प का यंत्र भी आता है, तो काल सर्प यंत्र भी आप चाहे तो स्थापित करके विधि विधान से और पूजन कर सकते हैं। तो ये उपाय आप करें जिससे आपको सहयोग देखने को मिले। और यदि आपके कुंडली में काल सर्प योग पहले से बना हुआ है या राहु और केतु की महादशा इत्यादि या अंतर्दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और खासकर यदि इसी तरह काल सर्प योग 11वें भाव और 5वें भाव को लेके बना हुआ है तो इस समय इसका प्रभाव और अधिक देखने को मिल सकता है। और यदि कहीं राहु और केतु की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो भी इसका प्रभाव और भी अधिक देखने को मिल सकता है। तो ये भी आप अपनी कुंडली के अनुसार कुंडली विश्लेषण करें या तो करवाएं और देख सकते हैं कि क्या काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना हुआ है या नहीं। मैं बता दूं फिर से कि बिल्कुल भी डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। समय कोई आता है तो फिर जाता भी है, दुख आते हैं और सुख आते हैं, दोनों का ये क्रम ही है, आता जाता रहता है, जीवन में बदलाव होते रहते हैं। इसलिए भयभीत नहीं होना चाहिए बल्कि कर्म करके और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। विशेष रूप से शिव आराधना इसमें बहुत प्रभावी होती है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।